नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिप्टो काउंटर। सबसे पहले क्रिप्टो बाजार के हाल के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर पिछले 24 घंटे में बिटकॉइन में ठीक ठाक रिकवरी देखने को मिली है। 1% की गिरावट से संभल कर -0.18% के आसपास पहुंचता हुआ दिखा है और करीब $67,675 के आसपास ट्रेड करता दिखा है। फरवरी में $1,26,000 के शिखर से तेज गिरावट के बाद जो भाव है करीब आप ये समझिए तो $65,000 के आसपास जो है एक स्टेबल स्थिति साफ तौर पर दिखा रहा है। इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स को मापने वाला जो इंडेक्स है फियर ग्रीड मीटर, उसके मुताबिक क्रिप्टो बाजार में डर अभी भी बहुत ज़्यादा है। क्रिप्टो फियर और ग्रीड इंडेक्स जो होता है वो बेहद निचले स्तर पर बना हुआ है, जिसमें तेज़ी जो है वो सीमित दिख रही है। हालांकि बाजार में ये अक्सर अंतिम घबराहट वाले जो चरण होते हैं उसका संकेत भी देता है। अब देखना ये होगा कि भाई आगे होगा क्या। अब हम लोग बात करते हैं इथेरियम की। करीब $1,998 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इस महीने की शुरुआत में आप देखिए इथेरियम 10% की तेज़ी के साथ उछाल उसने दिखाया था, लेकिन अभी जो है फिलहाल के लिए जो कीमत है एक दायरे में कारोबार करती हुई दिख रही है और इस तरह की स्थिति दिख रही है कि बाजार फिलहाल कोई नई दिशा तय करने से पहले एक ठहराव की स्थिति दिखा रहा है। अगर आप टेक्निकल भाषा में समझें तो करीब $1,920 के आसपास सपोर्ट और करीब $2,070 के आसपास जो है रेजिस्टेंस के तौर पर स्थिति दिख रही है। जब तक ETF या फिर नियामकीय खबरें नहीं आती हैं, यहाँ पर रेगुलेटरी खबरें नहीं आती हैं, ETH जो है उसकी चाल जो है वो बिटकॉइन के साथ साथ ही चलने की संभावना दिख रही है। यहाँ पर अब सोलाना की बात भी कर लेते हैं। यहाँ पे ये करीब $83 के आसपास ट्रेड कर रहा है यहाँ पे और पिछले 24 घंटे में एक हल्की सी बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने से संकेत मिल रहा है यहाँ पे कि कुछ निवेशक हैं वो गिरावट में खरीदारी कर रहे हैं, यहाँ पर वो पॉजिटिव साफ तौर पर होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे तकनीकी लेवल्स की बात करें यहाँ पे तो $80 के आसपास सपोर्ट और 95 से लेकर $98 के लेवल्स के आसपास रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रही है। सोलाना की अगली जो दिशा है वो काफ़ी हद तक पूरे क्रिप्टो बाजार के जोखिम भावना पर निर्भर करेगी। तो बाजार का हाल ले लिया, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी के बारे में। देखिए डिजिटल क्रिप्टो करेंसी टोकन XRP फिलहाल करीब $1.30 के आसपास ट्रेड कर रहा है। फरवरी में ETF निवेश आने के बावजूद XRP की जो कीमत है वो 30% से ज़्यादा गिर गई है। ये दिखाता है कि सिर्फ फंड फ्लो से हमेशा कीमत नहीं संभलती है। मार्च XRP ETF में करीब $16.6 मिलियन की सबसे बड़ी निकासी दर्ज होती हुई दिखी है, जिससे संकेत मिलता है कि शुरुआती ETF यहाँ पर जो है जो उत्साह था वो काफ़ी कमज़ोर पड़ता हुआ दिख रहा है। अब मार्केट के जो प्रेडिक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक प्रेडिक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म कालशी और साथ ही यहाँ पे पोली मार्केट में करीब 20 जो अरब डॉलर है उसकी वैल्यूएशन पर जो है नई फंडिंग की तलाश होती हुई दिख रही है। ये संकेत देता है कि बड़ी पूंजी फिलहाल क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर और सूचना आधारित बाजारों की ओर से भी हो रही है। यहाँ रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स के बारे में समझना यहाँ पे और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए रेगुलेटरी अपडेट के बारे में नहीं जानेंगे तो क्रिप्टो मार्केट से आप एकदम अछूते रह जाएंगे, दूर रह जाएंगे। कोलंबिया ने एक नया नियम जो है वो लागू किया है, जिसके तहत $50,000 से ऊपर के सभी क्रिप्टो लेन देन की रिपोर्ट देना अनिवार्य हो जाएगा, यहाँ पे मैंडेटरी हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत ये नियम लागू किया जा रहा है और 2026 से डेटा संग्रह जो है यहाँ पे शुरू हो जाएगा। छोटे क्रिप्टो टोकन एनडी ने यहाँ पे जब्त किए गए लगभग 1500 एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट माइनिंग मशीनों से बिटकॉइन माइनिंग का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो शुरू कर दिया है। ये कदम दिखाता है कि कई देश अब अवैध माइनिंग पर जो कार्रवाई हुई है उसके बाद उन्हें जो मशीनें हैं सरकारी परियोजना में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, सरकारी योजनाओं में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं डेफी, स्टेबल कॉइन और Web3 की। यहाँ पर तो कालशी और आप देखें यहाँ पे पॉली मार्केट की बात करें, जैसे जो प्लेटफॉर्म है अब ओपन इंटरेस्ट जैसी जो चीज़ें इसके अंदर बढ़ती हुई दिख रही हैं। इससे साफ तौर पर संकेत क्या मिलता है, इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग जो है एक नया Web3 ट्रेड जो है वो बन सकता है। प्रेडिक्शन मार्केट अब वास्तविक दुनिया की घटनाओं को यहाँ पर ट्रेडेबल एसेट में बदलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे रिटेल सेगमेंट की भी बात करते हैं, वहाँ पर बात करना ज़रूरी है। क्रिप्टो बाजार में फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अभी भी यहाँ पे एक्सट्रीम फियर क्षेत्र में है। यहाँ पे याहू फाइनेंस के मुताबिक स्कोर करीब 8 से 9 के आसपास यहाँ पे ट्रेड देखने को मिल रहा है। ऐसा माहौल अक्सर बाजार के आखिरी घबराहट वाले चरणों में फेजेस में देखा जाता है, जहां
रिटेल निवेशक जो है वो सावधानी बरतते हैं यहाँ पे, उसको थोड़ा सा कॉशियस ज़रूर हो जाते हैं यहाँ पे। अब क्या आउटलुक और रिस्क रहेगा ये भी जान लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 15% वैश्विक टैरिफ प्रस्ताव के बाद बाजार में जोखिम की भावना जो है वो बढ़ती हुई दिखी है। तनाव और बढ़ता हुआ यहाँ पे देखने को मिला और इसका असर साफ तौर पे स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो दोनों पर पड़ सकता है। ऐसी रिपोर्ट्स यहाँ पर हो रही हैं यहाँ पे, जिसमें तकनीकी संकेतों के मुताबिक बिटकॉइन का सपोर्ट टूटता है तो भाव जो है वो $40,000 तक गिरने का भी जोखिम बन सकता है। अभी आप सोचिए 65,000 के आसपास है, 40,000 तक की रिपोर्ट्स आ रही है यहाँ पे। मिड कैप टोकन में ये गिरावट और तेज हो सकती है। निवेशकों को इसलिए छोटे छोटे हिस्सों में निवेश और जोखिम नियंत्रण पर अपनाना चाहिए। कहीं भी आप निवेश करें अपने वित्तीय सलाहकार की राय लीजिए। जो रिपोर्ट्स है वो हम लोग जरूर आपके सामने रख रहे हैं। अब क्रिप्टो ज्ञान की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ज्ञान लेना भी जरूरी है। यहाँ पे क्रिप्टो से जुड़े अगर आप इसमें डील कर रहे हैं तो देखिए पिछले कुछ सालों में भू राजनीतिक जो जियोपॉलिटिकल घटनाएं हुई हैं उन्होंने साफ तौर पे दिखाया है कि क्रिप्टो 2 चरणों में प्रतिक्रिया देता है। पहला 24 से 72 घंटों में बिटकॉइन अक्सर रिस्क एसेट की तरह गिरता है, खासकर जब युद्ध हो या किसी तरह के सैंक्शंस लग जाए, प्रतिबंध लग जाए या फिर टैरिफ डॉलर लिक्विडिटी को प्रभावित करता है। यहाँ पे करीब 6 से लेकर 24 महीने में बिटकॉइन कई बार करेंसी डीवैल्यूएशन, कैपिटल कंट्रोल और वैश्विक प्रतिबंधों के खिलाफ एक हेज की तरह यहाँ पे व्यवहार करता है। निवेशकों के लिए इसलिए असली संकेत सिर्फ कीमत नहीं बल्कि केंद्रीय बैंक नीति, स्टेबल कॉइन ढांचा और नए रिपोर्टिंग नियम भी यहाँ पर होते हुए दिखते हैं, उसका असर भी दिखता है। क्योंकि डिजिटल एसेट भी जो जियोपॉलिटिकल लड़ाई जो है चल रही है देखने को मिलती है, असल में वही लड़ाई लड़ी जा रही है यहाँ पर डिजिटल एसेट के लिए भी। तो ये ओवरऑल शो था क्रिप्टो काउंटर का। उम्मीद करते हैं हमने सब कुछ कवर किया है। हमें उम्मीद करते हैं आपको शो पसंद आएगा। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।